مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। हज़रात, मुझको कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं आप तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, लेकिन वसीला गौ से पाक है, सुनने वाले कादरी हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरा पैगाम पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। बस अहले स्टेज दुआओं से नवाज दें कि जिस्म का खून सर्द होता है, जिस्म का खून सर्द होता है, सूखा पत्ता भी सर्द होता है। हम तो खाते हैं गौस का लंगर, पेट में उनके दर्द होता है। हम तो खाते हैं गौस का लंगर, पेट में उनके दर्द होता है। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। अब सच्चा कहाँ तलाश करे जब निगाहों के सामने औलादे रसूल हो। जब निगाहों के सामने औलादे रसूल हो। हम असल से भी मोहब्बत करते हैं, नस्ल से भी। सुभान अल्लाह। सिर्फ अगर धान से मोहब्बत करोगे तो धान का पौधा कहाँ आएगा, इसलिए एक धान से भी मोहब्बत करो, और एक धान से जो पौधे में जितने धान आते हैं उससे भी मोहब्बत करो। हजरत ने इससे पहले भी मुझे मदऊ किया था, मगर इत्तेफाक से मैं हिंदुस्तान में था नहीं, मैं उस वक्त बगदाद शरीफ में था, इसलिए मेरी हाजिरी हो नहीं पाई। इमसाल लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं सका। हजरत ने इत्तला दी तो मैं आ गया। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल करे, आमीन। हजरात, देखिए, हम लोग वसीले वाले हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गौस वाले हैं, हम लोग कादरी वाले हैं। और मैं जरा बेबाक किस्म का आदमी हूँ, हमको किसी भी आदमी से कोई डर लगता नहीं। मैं पैदा हुआ हूँ, एक दिन मरूंगा एक दिन, इसलिए साफ सुथरे लफ्जों में एकदम मैं बोलता हूँ, चाहे जो भी माहौल हो, जैसा भी माहौल हो। आला हजरत का शेर पढ़े और वो पुकार कर कहे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। औलादे रसूल बैठे, निस्बतों की रोशनी देखिएगा, निस्बतों की रोशनी। और हम लोग वो सुन्नी मुसलमान हैं कि इतना जानते हैं कि दीन लाए रसूल, करबला में बचाया औलादे रसूल। इसलिए हम रसूल पर भी जान देते हैं, औलादे रसूल पर भी जान देते हैं। सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं कि ये क्या है, फातिहा यहाँ झगड़ा भगड़म, ये सब मौलवी लोगों का ढकोसला है, ये खाने पीने के लिए मौलवी ने फातिहा रखा है, वो बकलोल है, बेवकूफ है। जो अल्लाह अलीमुद्दीन साहब है, मैं आया आपके दयार में, बहुत टेंशन में मैं था। नहीं, उसको तकरीर करने दीजिए। मैं बहुत टेंशन में था, मेरे मोबाइल का नेटवर्क फेल, मैं परेशान, मैं अपने घर खबर कैसे करूं, कैसे मैं पैगाम दूं कि मैं पहुंच गया लोहापुर हजरत की बारगाह में। आप लोग अपनी मोहब्बत में इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे हुजूर, मगर मैं अपनी अकीदतों की बुनियाद पर छोटे हुजूर नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेरा हुजूर कभी छोटा नहीं होता। बेशक नाम हो सकता, इसलिए आप लोग मोहब्बत से पुकारते हैं, मगर हम नहीं कह सकते छोटे हुजूर, हम तो हुजूर ही कहेंगे। वो आपके मुर्शिद हैं, आप छोटे हुजूर प्यार में कहिए, मगर मैं तो देख रहा हूँ कि ये वो लहू है जो कभी मक्का में नजर आता था, जो कभी मदीना में नजर आता था, और यही वो लहू है जो करबला में इस्लाम की जड़ों में पैवस्त होकर सारी कयामत तक के लिए इस्लाम को मजबूत कर गया। इसलिए हुजूर की बारगाह जब मैं आया, मैंने अल्लामा अलीमुद्दीन साहब से कहा, देखिए भाई, मेरे साथ प्रॉब्लम है, टेंशन है, मेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा, घर खबर करनी है। इन्होंने कहा, काम करो मौलाना, एक चिट्ठी लिखो, मेरे पास फैक्स मशीन है, मैं आपके घर चिट्ठी भेज देता हूँ। हमने कहा, मौलाना साहब माफ कीजिएगा, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझको कलकत्ता जाना है, 5-6 घंटे के बाद पहुंच जाऊंगा, आपकी चिट्ठी तो पता नहीं कब पहुंचे, इसलिए कि हिंदुस्तान है ये,
पैदाइश का खत लिखिए तो मौत के बाद पहुंचता है। और मैं तो 5-6 घंटे में अपने घर पहुंच जाऊंगा, आपकी चिट्ठी जाने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। कहने मौलाना 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट का। मैंने अपने कागज पर लिखा, मैं मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी खैर से हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। आपको जो समझना समझिए, मुझको जो समझना मैं समझ रहा हूँ। हुजूर की बारगाह में पहुंच गया हूँ। इन्होंने खत लिया, फैक्स मशीन में डाला, मेरा नंबर पंच किया, ओके, खड़खड़ 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 खड़खड़, कागज बाहर। इन्होंने कहा मौलाना साहब खुश हो जाइए, आपके बच्चे आपका पैगाम पढ़ लिए। हमने कहा अल्लामा अलीमुद्दीन साहब इतना बेवकूफ मुझको मत समझिएगा, मैंने जो कागज दिया था वो तो आपके पास है, मैंने जो लेटर लिखा था वो आपके हाथ में है, मैंने जो चिट्ठी दी थी वो आपके हाथ में है, ये कलकत्ता ये खत गया कहाँ? तो इन्होंने सर पीट कर कहा मौलाना ये तो साइंस का कमाल है कि लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, कागज यही रहता है, इसका अक्स चला जाता है, जिस्म यही रहता है, रूह चली जाती है। तब मैंने इनका हाथ चूम कर कहा अब हमारी फातिहा खानी भी समझ जाओ दुनिया वालों, अबे शीरनी यही रहती है, सवाब करबला चला जाता है, लड्डू यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है। जमाने को भरोसा हो लोहे की मशीन पर, हम सुन्नियों को भरोसा है अताए गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद सादा इमाम हुसैन, दीन हक है वली, जानसिए नूरानी, अल्लाह सलामत रखे इन जलवों को, आमीन आमीन। इन जलवों को। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिदवान की बारगाह में बगदाद से एक आदमी वापस आया, उसने कहा सरकार मैं सरकारे गौसे पाक के रोजे की जियारत करके आ गया। हमारे गुस्से के हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत खड़े हो गए, कहा तौबा कर, तौबा कर। बोला हजरत हमने कौन गुनाह किया? रोजा देखना तो मना नहीं है, रोजा देखना तो मना नहीं है। हुजूर की हदीस है मंजारा कबरी, हुजूर का रोजा जब वो देख सकते तो वली का रोजा क्यों नहीं देखेंगे? अब तौबा क्यों करा रहे हैं? कहा कभी ये मत कहना कि मैं गौस का रोजा देख के आ रहा हूं, जब उस दरबार से आना तो ये कहना कि मैं गौस का चेहरा देख के आ रहा हूं, मैं गौस का चेहरा देख कर आ रहा हूं। और याद रखिएगा मैं बहुत सीधे साधे अंदाज में गुफ्तगू करूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं पहुंच पा रहा हूं कि नहीं। यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नजर नहीं आ रहा है जो डंडा वाला हो। हाँ वो चचा का डंडा उठाओ, डंडा लो लड़की लो, आप सुभान अल्लाह के, हम लोग निस्बत वाले हैं। हाँ ये देखिए ये डंडा है ना, मस्जिद नबवी है, मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं। तकरीर लंबी हो गई, अंधेरी रात है, तकरीर जब खत्म हुई मेरे नबी की, फरमाया साहबा जाओ घर। तो 2 साहबी मस्जिद नबी में बैठे रहे। बोले या रसूल अल्लाह हम नहीं जाएंगे। बोला क्यों? बोला अंधेरी रात है, हमको पहाड़ों के दरमियान से जाना है, ये अंधेरी रात में बेगर लाइट के हम जाएंगे, गिर जाएंगे, पैर हाथ फूट जाएगा, फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, हम कैसे जाएं? तो नबी ने फरमाया किसी के पास कोई लाठी है? तो उसमें से एक आदमी ने अपनी लाठी निकाली, कहा या रसूल अल्लाह ये मेरी लाठी। सुनिएगा, मेरे नबी ने बाएं हाथ में लाठी पकड़ी, दाहिने हाथ को अपने मुंह में रखा और जरा सा मुंह का पानी जिसको थूक कहते हैं उसको निकाला, लाठी में लगा दिया। ये ट्यूबलाइट की तरह ये डंडा रोशन हो गया। वापस से बोलिए, प्यार से बोलिए ना, हुजूर को देखते रहिएगा, मरकरी की तरह रोशन का जा उजाला हो गया, लेके जा। अब ये दोनों सहाबी चले हैं मदीने की गलियों से चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक को दाहिने जाना है, एक को बाएं जाना है। तो जिसके पास ये नूर की लाठी है वो तो एक तरफ चल पड़ा, मगर जिसके पास खाली हाथ है वही जमीन पर बैठ गया। मैं क्या करूं, अब कैसे जाऊं? तो जिनके हाथ में लाठी थी उन्होंने कहा अबे तू भी कहीं जमीन पर झुक के लकड़ी तलाश करना, अभी तक तो नबी का कमाल देखा है, अब नबी के कमाल का कमाल देख ले, नबी के कमाल का कमाल देख ले। कहा क्या है?
लकड़ी कहीं से तलाश करो ना, तो उस सहाबी ने लकड़ी तलाश की है। मिशकात शरीफ की हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ, उन्होंने लकड़ी तलाश की और इस रोशन लकड़ी से लकड़ी सटाया तो उनकी लकड़ी भी रोशन हो गई है। क्या पता चला, क्या पता चला? नबी ने रोशन किया लकड़ी को, लकड़ी ने रोशन कर दिया दूसरे को। अब चलो पलट कर सोचो कि नबी ने रोशन किया अली को, अली ने रोशन किया हुसैन को, हुसैन ने रोशन किया गौसे पाक को और गौसे पाक ने रोशन कर दिया हुजूर को। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, हक मुर्शिद बरहक औलाद मोइनुल हक जैसे तो मोहम्मद अली उल कादरी जिंदाबाद, बारागती छोड़ो सुर पाक की बिला जिंदाबाद, हक का है वाली मोहम्मद अली उल कादरी। सुभान अल्लाह। हम लोग पीरो मुर्शिद वाले, बेशक हम लोग पीरो मुर्शिद वाले, हम लोग बिला टिकट सफर नहीं करते, ओरिजिनल हिंदुस्तानी हम लोग हैं। हजरत लाइसेंस होल्डर इंडियन है हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते। हिंदुस्तान में भी रहते हैं तो बहुत बड़ा प्रूफ रखते हैं और आईडी फाईडी पे हम भरोसा नहीं करते। ये तो आग आएगी, आग लगेगी, आईडी जल जाएगी। पाकिटमार आएगा, जेब काट लेगा तो आईडी गई। डाकू आ गया, डकैती कर लिया तो आईडी गई। अबे हम तो भारतीय हैं, ऐसी आईडी रखते हैं कि दुनिया का कोई माई का लाल हमारी तरफ साबित ही नहीं कर सकता कि वो भारतीय। हम तो पुख्ता यकीन रखते हैं। हुजूर को देखते रहिए, बच्चा बच्चा जब भी वक्त आएगा हिंदुस्तानी होने के लिए आईडी नहीं दिखाएगा, कुरान की आयत पढ़कर बता देगा कि हम भारत के हैं। सुभान अल्लाह, कुरान का आयत पढ़ के बता देगा हम भारत के हैं। ये हिंदुस्तान में क्यों है? मदीने का वजूद मक्के का। सुभान अल्लाह, बहुत भारी भरकम ये जुमला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान मगर मैं अल्लाह। यूपी में अगर बोलता तो नारा लग गया होता। जिस मक्के का, जिस मक्के का जलवा मदीने का, सुभान अल्लाह, बोलिए ना, सुभान अल्लाह, मदीने का सेहरा बागदाद का, सुभान अल्लाह, सुभान बागदाद का ये क्यों भारत में आए? अल्लाह। कोई वजह तो होगी। बेशक चलो मौलाना लोगों से मत पूछो, ये हदीस सुनाएंगे। उलमा से मत पूछो, ये कुरान पढ़ेंगे। तो कोई बदअकीदा कहेगा हदीस का मतलब ये निकलता है, आयत का मतलब ये निकलता है। चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी में और आज के साइंसदानों से पूछो, फिजिक्स पढ़ाने वालों से पूछो कि हम हिंदुस्तान में क्यों है और मुस्तफा का ये नूर भारत में क्यों आया है। चलो साइंसदानों से पूछो, कोई स्कूल का साइंसदान और पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है अगर सूरज बांग्लादेश में 35 डिग्री पे तोलू होता है तो 73 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर सूरज पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तोलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तोलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। और उसी साइंसदान से पूछो हमारे भारत में क्या होता है तो दुनिया का साइंसदान कहता है कि भारत का सूरज 66 डिग्री पे तोलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ चुप रहो। 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हिंदुस्तान का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। कम से कम इतना तो बोलिए। सुभान अल्लाह। ये क्या काम है? हम लोग उर्दू सही ढंग से नहीं बोल पाते। आप लोग नहीं बोल पाएंगे, मैं बांग्ला सही ढंग से नहीं बोल पाऊँ। आप उर्दू बोलिए तो झगड़ा हो जाए, मैं बांग्ला बोलूँ तो झगड़ा हो जाए। मैं बांग्ला बोलूँ तो झगड़ा हो जाए। मगर हजरत क्या मजहब इस्लाम है, जिसको देखिए वो अरबी में सुभान अल्लाह कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिर्फ अरबी में कहीं नहीं रहा है, ये पूरी जिंदगी बांग्ला बोलेगा मगर जैसे ही कब्र में जाएगा अरबी बोलने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बगैर पढ़े हुए अरबी बोल रहा है
और देवबंदी लिख रहा है कि नबी को उर्दू नहीं आती थी तो दारुल उलूम देवबंद में आके पढ़ा। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अबे जब कलमा पढ़ने वाला बगैर पढ़े अरबी बोल रहा है, आई हाय तो जो उम्मीद नबी है खुदा की बारगाह से पढ़कर आया वो कितनी जबानें जान रहा होगा। सुभान अल्लाह। मैं उसका एक अपने रसूल का एक पैगाम हजरत के वसीले से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। अगर इजाजत है तो मैं उतनी ही देर में, मैं ओवरटेक नहीं करूंगा। अभी मेरे पास 17 मिनट है मेरी घड़ी के एतबार से। इतनी ही देर में हम सब मिला देंगे इंशाल्लाह, सब मिला देंगे। हमसे 20 मिनट बुलाइए तभी बोल लेंगे, 20 घंटा बुलाइए तब बोल लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि मजहब का पैगाम आम करूँ। सुभान अल्लाह। आमीन कह दीजिए। हजरत बैठे हैं, मैं एक पैगाम पूछा मुत्तहिद का समझ इकट्ठा रहिए, मिल के रहिए। तो पहला पैगाम सुनिए। आप लोग तो बंगाली हैं, आप लोग तो भात बहुत खाते हैं, बोलिए बहुत खाते हैं। अल्लाह बरकत है उसमें भी। आमीन। से आमीन बोलिए। आमीन। एक बात बताइए, जल्दी बोलिए। अगर आपके घर में 5 आदमी का परिवार हो तो 1 किलो चावल बनेगा? 10 आदमी में 1 किलो लग जाएगा? लगेगा। कम से कम खुराक का तो अंदाजा हो। 2 किलो जल्दी से गिन के बताना, 2 किलो में कै पीस चावल होता है? बोलो भाई, मैं पैगाम दे रहा हूँ, कै पीस चावल होता है? मालूम नहीं है। गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। टोटल नहीं होगा। मगर कभी अपनी घर की औरत को गौर से देखे हो? बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कभी गौर से देखे कि बगैर पढ़े लिखे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है? बगैर पढ़े लिखे कितनी अजीमुशान साइंसदान है ये औरत। हजरत, दुनिया का कोई साइंसदान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका तलवा चाटने लगे, रूस जो है उसके पैरों की खाक चाटने लगे। कभी गौर से देखिए उन औरतों को, अपने घर की औरतों को। सिर्फ बाहरे देखिएगा, अंदर भी तो देखिए। गौर से देखिए। 1 किलो 2 किलो चावल कितना है हजरत पता नहीं, मगर औरत कितनी बड़ी साइंसदान है। जब पानी गर्म हो जाए, उबलने लगे, चावल डाल दे, 5-10 मिनट के बाद, और जब उसमें ज्यादा तेजी पैदा हो जाए तो औरत चमचा लेके उठती है, चावल को हिलाती है। 10 मिनट 15 मिनट के बाद 1 चम्मच चावल उठाती है और उस 1 चम्मच चावल में से 1 चावल को पकड़ के दबाती है। हाँ, 1 टके चाप पे 1 चावल को दबाएगी और मुस्कुरा के कहेगी हो गया। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंसदान। 1 चावल को छूकर सबको इसने ओके कर दिया, सबको इसने कह दिया, सब हो गया। इतना बड़ा इल्म। मैंने कहा मेरी माँ और बेटी को बहनों, ये कैसा इल्म है तेरा? का खुदा ने इस चावल के अंदर ये फितरत दिया है कि अगर एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा। तो यही तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। कयामत के दिन सबसे पहले तेरी नमाज चेक होगी। अगर तू नमाज में पास हो जाएगा तो खुदा कहेगा जब पहले में पास हो गया है तो सब में मेरे फजल से इसको पास कर दो। अब मेरा पैगाम सुनिए। सुभान अल्लाह एक बार और कहती है, मोहब्बत से बोलती है, समझ लाने मेरी बात और आसान कर दें। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे तलबा भी टोपी से मुझको नजर आ रहे हैं जो यूपी के मदारिस में पढ़ते हैं। मैं चाहूँ तो उनके मिजाज के मुताबिक भी तकरीर कर सकता, मगर उनके मिजाज के मुताबिक तकरीर नहीं करूंगा। तो मेरे भाई, मैं आपके मिजाज के मुताबिक तकरीर करूंगा। मेरे नबी की हदीस पाक है। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन, देखिए कुनू मा सादिकीन,
क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे का अमल वजन करेगा, जिंदा रहिएगा। 99 नेकी 1 गुनाह। इस 99 नेकी का सुन के आप सुभान अल्लाह नहीं बोले? हमारी जबान खुलवाइए मत, वरना बहुत कुछ बोल देंगे। जितनी देर तुम फेसबुक पे लगे रहते हो ना, उसमें से 1 घंटा निकाल कर अगर अपनी माँ का पांव दबा लो तो कसम खुदा की तेरे मुकद्दर में अल्लाह जन्नत लिख देगा। 99 नेकी 1 गुनाह। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले? 99 नेकी को नजर में रखे सुभान अल्लाह के साथ। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये बहुत निकम्मा है, मैंने इतनी उम्र दी, इसने 100 नेकी नहीं किया, ले जा इसको जहन्नम में डाल दो। वो कहेगा मौला मुझे कुछ अर्ज कर। कहा बोलो? तू तो अरहमुर राहिमीन, यकीनन मैं इस लायक नहीं कि जन्नत मुझे मिले, मगर तू अगर करम कर दे तो मेरे मुकद्दर में जन्नत हो जाए। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम तलब कर रहा है, ले जाओ इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो और बोलो मेरे किसी भी बंदे से 1 नेकी का जुगाड़ कर ले, 1 नेकी मांग ले, 100 कर ले, मैं इसे बख्श दूंगा। क़यामत के मैदान में जा रहा है, एक आदमी, अम्मा 1 नेकी का बेटा जब तक मेरे कब्जे में था मैं अपने दूध को खून की शक्ल देकर तुम्हारी रगों में डालती रही, मगर जो मांग रहे हो आज मेरे पास नहीं है। अब्बा 1 नेकी का बेटा कांटों पर खुद चलता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर रास्ता पार कराता था, मगर जो मांग रहे हो मेरे पास नहीं, दे दो। एकदम जिंदा रहिए। हर कोई का जवाब कि अपनी हालत खुद खराब है, तेरी मदद कहां से करे। पूरा क़यामत का मैदान घूम जाएगा मगर उस इंसान को 1 नेकी नहीं मिलेगी। तब वो रोता हुआ फरिश्तों को पकड़ लेगा। क्या फरिश्तों हुक्म परवरदिगार है जहन्नम में जाने का, अब किस मुंह से जाऊं जब नेकी का इंतजाम नहीं हुआ। मैं जा रहा हूं जहन्नम में। फरिश्तों ने कहा चलो। फरिश्ते जब लेके गए, अब यहीं पर आपकी मुझे जरूरत पड़ेगी। फरिश्ते जब जहन्नम के गेट पे पहुंचे तो ये इंसान देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा। हैरत से बोलता अरे भाई तू क्यों? तो वो मुस्कुरा कर कहता हम बेवकूफ हैं जो तुम्हारी तरह वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? का तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा यार, हम काहे को जाए वजन कराने? मेरे पास 99 गुनाह है, हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर घुस जाएंगे, हम इधर उधर काहे को? तू बता के तू क्यों आया? समझ रहे मेरी बात ना? जरा इस्तेक़बाल कीजिए। तू बता तू क्यों आया? तो वो कहता है कि बहुत कोशिश किया मगर 1 नेकी नहीं मिली। कहा जाओ तेरे पीछे हम भी आ रहे हैं। ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं कि 99 गुनाह वाला खड़ा हो जाएगा। बोला गया भाई रुक 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 लगा। बोला हम तो कंफर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस है तू बच सकता है। बोला कैसे? का मेरे पास जो 1 नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम मेरे गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। देखिएगा मोहब्बत और प्यार। जरा एक बार और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा, तू देगा का ले ले। वो 1 नेकी देगा, रब की बारगाह में पहुंचेगा, मौला तेरे हुक्म से 1 नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में भी नेकी सप्लाई कर रहा है? फरिश्ते हज करेंगे मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पे खड़ा है, उसने दिया का, उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी पकड़ के लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने नेकी दिया? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया मैं जाऊं ना जाऊं, मेरा एक भाई तो चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा मेरे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह बोलो। दोनों को जन्नत में डाल दो। अब
फरिश्ते एहतिजाज करेंगे, मौला ये मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो, जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? इसलिए पीर का दामन थामा है तो पीर की तरह नजर आ। मैं जानता हूं इनकी तरह वजीफा नहीं पढ़ पाओगे, मैं जानता हूं इनकी तरह जिक्र नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं इनकी तरह इबादत नहीं कर पाओगे, मगर सूरत तो बना सकते हो पीर की तरह। बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी तो रख सकते हो, चेहरे पर दाढ़ी तो रख सकते हो, लिबास तो पीर की तरह पहन सकते हो, लिबास पहन सकते हो ना। हजरत बाबा ताजुद्दीन के बाद उस दौर के औलिया किराम ने अपने मुकाशिफात में लिखा है कि इनका जो धोबी इंतकाल कर गया तो कब्र में जब फरिश्ते आए सवाल करने तो धोबी ने हाथ उठा के कहा रुक जाइए। बोला क्या मतलब? कहा हमसे काहे को कुछ पूछ रहे हैं, आपको मालूम नहीं हम बाबा ताजुद्दीन के धोबी हैं। औलिया ने मुकाशिफात में लिखा है। कहा धोबी हो तो क्या हुआ? कहा मेरे बारे में रब से पूछ लो। नकीरैन ने रब की बारगाह में दुआई दी, का मौला ऐसा ऐसा ये मरने वाला कह रहा है, कहा छोड़ दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। कहा क्या मतलब? कहा मैं ताजुद्दीन से मोहब्बत करता हूँ, जो ताजुद्दीन से मोहब्बत करता है उससे भी करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इनसे मोहब्बत करो। याद रखो मदीने वाला नाना जब करबला वाले नाती को गोद उठाएगा तो ये नाती अपने चाहने वालों को छोड़ेगा नहीं, जहाँ नाना जाएगा वही नाती का हर दीवाना जाएगा। नारे तकबीर, हैदरी। समझिए मेरी बात, मैं बात को समेट रहा हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह ट्राई कर लिए ना आप लोग हमको। इसके बाद आऊंगा पर उम्र ने वफा की, हजरत ने याद अगर इजाजत दी मैं आ गया तो आज का 30 मिनट कल के 60 मिनट में बदल सकता है इंशाअल्लाह। बोल दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ज्यादा हंसिए बोलिए मत, ज्यादा उछल कूद मत कीजिए, समझे। एक दिन बर्फ, बर्फ समझते हैं? बर्फ आइसक्रीम नहीं, बर्फ, बर्फ समझते हैं? बर्फ के बगल से मैं गुजर रहा था हजरत अल्लामा अलीमुद्दीन साहब, तो मुझको ठंडा लगा तो मैं रुक गया। हमने कहा ये बर्फ तू काहे इतना ठंडा है? बर्फ से मैं बात कर रहा हूँ, ये बर्फ तू काहे इतना ठंडा है? तो बर्फ का वजूद कहता है मौलाना मेरे साथ मजबूरी है। हमने कहा क्या? बोला मेरा माजी भी पानी है, मेरा मुस्तकबिल भी पानी है। अल्लाह अल्लाह। हमने कहा क्या मतलब? जब मैं बर्फ नहीं बना था तब भी पानी था, और आज बर्फ बनकर पिघल जाऊंगा तब भी पानी हूँ, तो ठंडा नहीं रहूंगा तो क्या रहूंगा? तुम अपने बारे में सोचो। हमने कहा क्या मतलब? इतना इतराओ मत, इतना अकड़ के न चलो, इतना ऊंचा सर न उठाओ। तुम्हारा माजी भी मिट्टी है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी मिट्टी है। तुम्हारा माजी भी मिट्टी है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी मिट्टी है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान हैं। फिर नहीं बोले हिंदुस्तानी मौलाना लोग हैं, मेरी इस्लाह करेंगे। अगर मेरा इंतकाल हो जाए, इस लफ्ज़ से डरिएगा मत, मौत का वक्त मुतय्यन है। अगर इंतकाल हो जाए, हजरत कहेंगे मुरीदों को हजरत का विसाल हो गया, कफन दो, गुस्ल दो, कफन दो, कब्र खोदो। कब्र खोद दी गई। हजरत ने मेरी मोहब्बत में कहा मैं खुद कब्र में उतरूंगा। इन्होंने कब्र में उतार कर मेरे जनाजे को सुला दिया। लकड़ी लग गई, हजरत ने कहा मिट्टी दो। अब सुनो कितना बड़ा हम आईडी रखते हैं, कितना बड़ा पहचान पत्र हम रखते हैं। अल्लामा अलीमुद्दीन साहब कितना बड़ा पहचान पत्र है हुजूर, कि हम वहाँ आधार कार्ड नहीं दिखाते हिंदुस्तानी है, हम वोटर आईडी नहीं दिखाते कि भारतीय है। जैसे ही मुसलमानों ने मिट्टी देना शुरू किया, इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, मिना खलकना तो हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो फियानो ही दो हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं, वो मिना नुखरे जो तुम तारा का नुखरा, और दोबारा इसी मिट्टी से हम उठाए जाएंगे। देखो कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी
ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान कहता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान कहता है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखता हूं मैं अपने दिल के हर गोशे में। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं हम अपने दिल के हर गोशे में। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। सुभान अल्लाह। कादरी रहो, कादरी रहो, कादरी रहो, कादरी रहो। समझे? कादरी रहो। अब बंगाली आदमी हूँ, मैं भी बंगाली में रहता हूँ। ये अलग बात है, वहां की जबान उर्दू। इधर देखो, उधर मत देखो। 1 मिनट की गुफ्तगू है, जल्दी सुनो। अभी इलेक्शन आएगा हजरत, हर आदमी नारा लगाएगा, जीतते हो गए, जीतते हो गए, जीतते हो गए, जीतते हो। और उससे पूछिए हजरत है की जीतते हो? बोला हम ही जानी ना। बोलेगा हम ही जानी ना। बोला क्या जाने? बोले एक ये चलेगा, आगे वाला जानता हम नहीं जानते। एकदम आखिरी पॉइंट। बंगाल की तहजीब आगे वाले के पास गए, वो भी चिल्ला रहा देना होगा, देना होगा। बोले क्या देना होगा? बोला हम भी नहीं जानता, आगे वाला जानता। ऐसे करा के लंबा मिছিল रहेगा, जुलूस रहेगा ना, पैदल चलवा देगा आपको। और जो सबसे आगे होगा उससे पूछेगा की दे, क्या क्या देना होगा, तो कागज का बंडल निकालेगा। बोलेगा ये मेरा डिमांड है, जब तक हुकूमत नहीं मानेगी हम इसी तरह चिल्लाएंगे, जीतते हो गए, जीतते हो गए। जाओ बरेली की आला हजरत पे कुर्बान। अरे यार बोल दे मुसलमान, जोर से बोल दे। आला हजरत पे कुर्बान। एक बार और बोलो। तो आला हजरत ने कहा मुसलमानों इतना या रसूल अल्लाह कहो। बैठो तो या रसूल अल्लाह, उठो तो या रसूल अल्लाह, सो तो या रसूल अल्लाह, जागो तो या रसूल अल्लाह, आसो तो या रसूल अल्लाह, मरो तो या रसूल अल्लाह। जरा बोलना यार या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो के बोलते बोलते मर जाओ। और जब मर के कब्र में दफन हो जाओ, फरिश्ते पूछे खामोश मत रहना, जोर से कहना या रसूल अल्लाह। और सिर्फ यहीं पे चुप मत रहना, जब क़यामत में उठना मत रहना। जरा सा 1 मिनट के लिए साथ दो ना यार, एकदम वहां चुप मत रहना। जितने हम भारतीय हैं इकट्ठा हो जाएंगे और जोर जोर से कहेंगे हाथ उठा के नबी के सामने गाना का नारा लग रहा है। जोर से बोलो के फरिश्ते आ गए। फरिश्ते पूछेंगे हिंदुस्तानी या रसूल अल्लाह क्यों करो? क्या जरा मैं नहीं जानता, आगे वाला यार। फरिश्ते आगे आगे गए, देखा बरेली का अहमद रजा, वो भी या रसूल अल्लाह का। अहमद रजा क्यों? बोला जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। बोलो यार। फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, देखा हम सबके ख्वाजा भारत के राजा गरीब नवाज है, वो भी या रसूल अल्लाह। बोले मैनुद्दीन क्या? कहा जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते आगे पहुंचे, देखा गौसे पाक है। अरे इस पे तो मचल जाना चाहिए था। देखा गौसे पाक है। बोला अब्दुल कादिर ये क्या? कहा जानता हूं बताऊंगा नहीं, आगे वाला। फरिश्ते आगे बढ़े तो देखा करबला का शहीद आजम हुसैन है। या अल्लाह जरा लहक जाए यार 1 मिनट के लिए। हुसैन ये क्या? तो हुसैन ने कहा फरिश्तों की चक्कर में पड़े हो। अरे नाना आगे आगे जा रहे हैं, उन्हीं से पूछो ना क्या है। फरिश्तों ने जाकर कहा मुस्तफा जाने रहमत, ये या रसूल अल्लाह का नारा क्यों है? तो मेरे नबी कागज का बंडल निकालेंगे और कहेंगे फरिश्तों ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नेमत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, इनको दे दो। मुस्तफा का
माशाअल्लाह। हजरात जरा सा समेट लीजिए, वहां साहब दिक्कत होगी, इधर भी मंजर मुझ पे नहीं डाला गया, मौलाना अलीमुद्दीन पे नहीं डाला गया। आय हाय ये जितने बावकार लोग बैठे हैं किसी पे नहीं डाला गया। आय हाय ये डाला गया है तो मुर्शिद पे डाला गया। आय हाय सुभान अल्लाह। किसको कहते हैं सुनो, एक मिनट में पीर पे डाला गया है। क्यों नहीं बोले? के नीचे आ जाए क्या हम? मेरे हुजूर पे डाला गया। आय हाय क्यों आय हाय क्यों चालाक वगैरह कितने पढ़े लिखे हो आप? अल्लाह सलामत रखे। आमीन। से भी डाल सकते थे मगर सिर्फ इन पर क्यों? आय हाय आले रसूल। आप जानते हैं कि हर किताब पर खिलाफ नहीं लगता। आय हाय सुभान अल्लाह। हर किताब को जुज़्वेदान नहीं लगता। तो बोलिए सुभान अल्लाह हर सुभान किताब पे अल्लाह। नहीं लगता जुज़्वेदान, बेशक बेशक बस बेशक। एक किताब पर लगता है आय हाय ताकि पहचान में आए सबसे बड़ी किताब है। आय हाय ये बेला का फूल नहीं, ये गेंदा का फूल नहीं, ये लाजवंती नहीं, ये रजनीगंधा नहीं, ये सोसनो नस्तरन नहीं, ये गुलाब का फूल है। ये गुलाब का फूल है। फूल है, सामने आले रसूल है। आय हाय रसूल है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा को आज ये सब कबूल है। आमीन सुभान अल्लाह सब कबूल है। सुभान और अल्लाह आज मेरी मेहनत भी वसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गला हो जाएगा उसे। ये फूल है गुलाब का, क्या डाला है आपने, कसम खुदा की। मुझ पे डालते तो मैं कुछ नहीं बोलता, मगर इसी जगह आपने डाला कि उसका हकदार वही था। सुभान अल्लाह जहाँ का माल है वही है। सुभान अल्लाह सुभान अरे आप नहीं अल्लाह। बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। उलमा जरा तवज्जो दे, ये वही का माल है, जहाँ का माल है वही का है। ये गुलाब का फूल आया कहाँ से? आय हाय सीने से। मेराज की रात आय हाय मेरे नबी अर्श पर पहुंचे, पसीने में भीगे। कहा जिब्रील, कहा या रसूल अल्लाह, का पसीना कहाँ रखूं? कहा जहाँ नबी की तबीयत करे, आय हाय जहाँ सरकार का मिजाज हो। तो नबी ने अपनी पेशानी का पसीना अर्श पर पहुंचा, पानी के कतरे उंगली पे आए तो अर्श पे खड़े होकर जमीन पे टपका दिया। 12 कतरे जमीन पर मेराज की रात ये पसीने के कतरे निकले तो जमीन पर 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। उसी वजूद पर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का पसीना है, नाभि का लहू है। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। नाभि का लहू। बस वक्त बहुत ज्यादा है, माजरत के साथ तकरीर करूं तो करता चला जाऊं। बस मैं ये गुजारिश करते हुए आपसे, पीर साहब का दामन थामिए, पीर साहब की तरह चेहरा मोरा बना, कम से कम फरिश्ते देख लें कब्र में तो कह दे ये तो हुजूर का है, आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। हुजूर का है। तो एक फरिश्ता कहेगा ये तो जन्नत से एकदम दूर का है, जहन्नम से। हाँ, इसको जन्नत दे दे, चेहरा देख कर। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश करूँ, आपसे कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, आय हाय बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ भी वक्त है दुआ के। अपने आप को पहचान, अपने मुर्शिद को पहचान। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी जरूरी है, रसूल तक पहुंचने के लिए पीर का वसीला। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन यार इनका सोबत बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। न समझे हो तब भी, समझे हो तब भी। मेरा पैगाम यही है कि नमाज पढ़िए, नमाजी बनिए, घर वालों को नमाजी बनाइए।
नमाज पढ़ लीजिएगा, हजारों किस्म की बलाएं खत्म हो जाएगी। और कोरोना से भागना है, कुछ कोरोना से भागना है तो कुछ कोरोना। इतनी जल्दी भागेगा नहीं भाई, ये रब का इंतकाम है, रब का इंतकाम है, खुदा का कहर है। इतनी जल्दी ये बीमारी भागने वाली नहीं है, ये कोरोना जाने वाला नहीं। अल्लाह मालिक तुम सब फ्रांस, बर्तानिया, चीन, जापान, 4 जगहों पर मुस्लिम बेटियों के चेहरे से नकाब कॉलेज में नोच दिया गया। मैं तुम्हारे मुंह पे पर्दा नहीं देख सकता, रब की कुदरत करवट लेकर लिखी। मेरे कलमा पढ़ने वाली बंदियों के मुंह से तूने पर्दा छीना है। ले अब ऐसी बीमारी दूंगा कि औरत तो औरत, मर्द भी मुंह पे पर्दा बात कर चलेगा, मुंह बात कर चलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कोरोना को भारत से ले जाए, मगर कुछ मखसूस लोगों को लेके जाए। अल्लाह ताला हम सबको जिंदा व ताबिंदा रखे, की तौफीक रफीक अता फरमाए, खानकाह कादरी के फैजान व बरकत से माला माल करे। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ अब गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका।